बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। कल मैं आपसे सुरत योग पर बात कर रहा था। निस्संदेह जब हम संसार की तरफ देखते हैं तो भक्ति क्षेत्र में विविधता बड़ी आ गई है। कोई योग के अधीन बोल रहे हैं, कोई तप के अधीन बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि भाई तीर्थों से, यज्ञ से, अमन से उस तत्व की प्राप्ति हो सकती है। साहब ने यहाँ एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर कही, गुरबिन भक्ति न पाए कोई, कोटि जतन करे। ये सिद्धांत अपेल है। महाकठिन जंजाल फांसे तासे कौन बचाए। आप देखो 24 घंटे ये मन सुरती को घुमाता रहता है जगत के पदार्थों में, चाहे अनचाहे, बस इसका हमला सुरती के ऊपर है। सुरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। नाना फांस फंसाए जी को अपना रूप छिपावे। मैंने ये बात कल भी कही थी कि किस प्रकार से ऐसी जगह पर वो बैठा है जहां से अपनी तरंगे भेजता है और सुरती पर हमला है, सुरती को घुमाता है और इसको कोई देख नहीं पाए। नाना मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए। पंचकोश प्रकट ग्रासे तह को कौन लखावे। आप ही एक अनेक कहावे त्रिविध रूप बनाए। मन चीने कोई बड़ला भेदी। ये रहस्य ये है। ये रहता शून्य में है और आकाश तत्व में, जहां अंधकार है। अंधकार में बैठा हुआ आदमी बोले तो आप आवाज तो सुन लेंगे लेकिन उसका छवि नहीं देखेंगे। इस तरह मन की तरंगों से ही इंसान इस दुनिया में पूरे काम कर रहा है। अपना रूप से पंचकोश प्रकट ग्रासे तह को कौन लखावे, आप एक अनेक कहावे त्रिविध रूप बनाए। इस तरह से ये मन त्रिविध रूप ये निरंजन के ही है। मन स्वरूप ही देव निरंजन त्वं राख भरमाई। हे अंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। सन्यपात होए दुष्ट नष्ट सो, पड़ले अंत दिखावे। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। वाह, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पियो। विषय विकार जगत अर्जावे जहां तहां भटकाए। 1 घंटा नित्य में ध्यान में बैठने के लिए जो बोलता हूं, वो जैसे छोटा बच्चा पहले कलम पकड़ता है तो कलम लकीरें खींचते खींचते उसको बोध आता है। इस तरह आप जब ध्यान में बैठते हैं आपको मन समझ में आने लग जाएगा, बशर्त आपका ध्यान हो। आप ध्यान में जब बैठे सिर्फ एक ही चीज देखें, आपकी सुरती कहाँ है। अगर आप बैठे हुए हैं, मुद्रा में भी बैठे हैं, अगर आपकी सुरती वहां नहीं है तो कुछ भी नहीं देख सकते। कितना साफ साफ आपकी सुरती में बहुत बड़ी ताकत है। सूरज से देख सखी वह देश, ये सूरज से ही जाना और देखा जा सकता है, इसलिए इसे संभाल लेना। सूरज संभाले काज है, सूरज संभाले काज है तू मत भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। विषय विकार जगत अर्जावे जहां तहां भटकावे। हालांकि सब ऐसी बात नहीं, आत्मा चेतन है। सब जानते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब जानते हैं उचित क्या है, अनुचित क्या है, लेकिन किस तरह से घुमा करके अपने पक्ष में ले जाता है आदमी ये समझ नहीं पाता है। बस अंतःकरण शुद्ध हो जाए, सूरज चैतन्य हो जाए, पूरा रहस्य तब आपके सामने प्रकट हो जाएगा। योग ध्यान मृगचन भारी ताए सूरत अटकावे। देख रहे हैं साहब कह रहे हैं सूरत को अटकाएगा। अगर अभी आपको कहीं कहे ना 4 धाम की यात्रा के लिए, तो धनवान लोग पता है प्रथा बनी इतना खुश हो जाएंगे। पता है क्यों खुश होंगे? मन इसमें लगेगा, विविध दृश्य देखने पड़ेंगे, विविध लोग वहां मिलेंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हमारी बटालियन में
एक सूबेदार साहब था, तो गांव में मेले लगते हैं। अक्सर देखो मेले में एक बहुत बड़ी भीड़ होती है। अब उसकी बीवी मेला देखने जाती अपनी सखी सहेलियों के साथ। पता है वो एक बद्धा शब्द बोलता था अपनी बीबी को, वो मैं उच्चारण नहीं कर सकता, इतना बद्धा शब्द बोलता था, बस वो मैं बोलूंगा नहीं। वो कहता था आखिर वहां से क्या हासिल करके आई, कितने ठेलुआ लोगों ने तुझे छेड़ा होगा, क्या क्या किया होगा, क्या मिला वहां। दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं चाहते हमें कोई छेड़े तो वहां पर मन लगने वाला है, लेकिन कहो ना 5 घड़ी एकांत हो जाओ तो नहीं। एक सर्वमत सिद्धांत है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो ये है कि प्रभु आपके अंदर है। यही बात वेद भी बोल रहा है, यही बात श्रीमद् गीता भी कह रही है, यही बात रामचरितमानस में है, यही बात संतों ने कही। गोस्वामी जी कह रहे अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, ब्रह्मवश जीव फिरत भुलारी। देखो रामायण कह रही है कि ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास कर रहा है, लेकिन ब्रह्मवश ये जीव दुखी घूम रहा है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। तो वो चीज कहीं है, इंसान कहीं ढूंढ रहा है और इसको घट में नहीं, अंदर में नहीं घुसने देता है। जैसे आप अपने में आएंगे, पलट वजूद में, वजूद आपा इंडिविजुअलिटी खुद में, पलट वजूद में अजब विश्राम है। पलट वजूद में अजब विश्राम है। होए मौजूद तो समझ पाए, लेकिन आप जब भी, मन को बाकी सब चीजें पसंद है, हर जगह आपका ध्यान 24 घंटे ये मन जगत के पदार्थों में भटका रहा है। बस इस सूरत को आप समझना, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाए। सूरत संभाले काज है, संभालना है इसको। जैसे इंसान कहीं चलता है संभलता है, वो खुद ही संभलता है। बस सूरत संभालना, सूरत संभाले काज है। तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतो ना जाए। मन सयार, सयार समुद्र को कहते हैं, मनसा लहर। जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, इस तरह मन में तरंगें उठती रहती है। मन सयार मनसा लहर, बहे कतो ना जाए। वाह, इस सूरत को संभालना है। और इसका बड़ा आयाम सबसे ये है, जब आप सुमरन कर रहे हैं, श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे। जब आप सुमरन कर रहे हैं, उस समय आप अपने में हैं। आप जब सुमरन कर रहे हैं, उस समय आप अपने में हैं। इसलिए खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। आपको मैं एक सूचना देना चाह रहा हूं। मैंने जो वहां का प्रोग्राम दिया है हिमाचल का, तो कल यहां पर 7-8 प्रोग्राम है। मैंने उन प्रोग्रामों को ठीक से नहीं देखा था,
पर अब मैं वहाँ प्रोग्राम दे चुका हूँ हिमाचल में। मेरा वहाँ प्रोग्राम 2 बजे से 4 बजे तक होगा केवल, क्योंकि 5 घंटे वहाँ से रांजड़ी तक आने में लगते हैं। मैं वापस रांजड़ी में आना है, दूसरे दिन कुछ प्रोग्राम है, इसलिए संगत को से प्रार्थना है एक दूसरे को सूचना देना। मैं यहाँ से समय से निकलूँगा 8 साढ़े 8 बजे, ताकि मैं वहाँ 2 बजे पहुँच सकूँ। वहाँ पहुँचकर मैं 2 घंटे सिर्फ रुकूँगा, क्योंकि अधिक यात्राओं के कारण से दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। तो 2 से 4 बजे वहाँ रुकूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हुआ मैं नहीं गया हूँ, पर नामदान फिलहाल वहाँ नहीं दूंगा, इसलिए वहाँ आप समय से आ जाना। दूसरी बात, अभी मैंने रांजड़ी में पूर्णिमा के दिन नामदान देना शुरू किया है। अगर आप थोड़ा सा देखें, भारतवर्ष में जितने मतपतांतर हैं, जितने गुरुआ लोग हैं, वो अपने मैन आश्रम में ही नामदान देते हैं। हालांकि स्टेट की राजधानी में जहाँ जाऊँगा वहाँ मैं नामदान देने की कोशिश करूँगा। वर्तमान में मुझे अधिक यात्राएं नहीं करनी है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो बंधुओं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप देखना ये कितनी चालाकी से आपके ध्यान को भटका देता है। साहब ने मन से बड़ा बैरी आपका और कोई नहीं बोला। योग ध्यान भृगुचन भारी ताए सूरत अटकावे। देखा, सूरत अटका देगा, इतनी बारीकी से आपको आपकी सूरत को खींच ले जाएगा। मान लीजिए जिन चीज़ों से आप जीवन में कभी दुखी हुए हैं, घूम घूम करके घुमा घुमा कर वो आपके सामने लाएगा और आप उन्हीं में उलझ जाएंगे। जो जो चीज़ें आपको प्रिय लगी होगी जीवन में, घुमा घुमा कर वहाँ ले जाएगा, आप वहाँ एक आनंद फील करेंगे। ये सब मन का खेल है। मन सयार मन सा लहर भय कतौ ना जाए। साहब कह रहे, विषय विकार जगत अर्जावे, जहाँ तहाँ भटकावे। योग ध्यान भृगुचन भारी ताए सूरत अटकावे, यानी ये बाहरी चीजों में आपकी सूरत को अटका देगा। आस नाम नौका बैठावे, भव की धार बहावे। साहब बड़ा कठिन बोल गए। जिन जिन चीजों से लोग मोक्ष की प्राप्ति की कांक्षा करते, वो सब मन का भटकावे हैं। आप देखिए, गोस्वामी जी भी तो बोले ना, जप तप व्रत यम नियम अपारा। ये यम के नियम, श्रुति प्राण शुभ धर्म पुकार। नेम धर्म पूजा और संयम बहुविध लाग लगावे। बहुविध, आप देखो, एक दो नहीं भटके हैं, विविधता में हम भटके हुए हैं। चार मुक्ति जोइन 84, तह मिल हेत बढ़ावे। और प्रलोभन क्या देगा? 4 मोक्ष का, कि वहां इतना सुख है, यहाँ ऐसा आनंद है। ऐसा नहीं है कि साहब ने उसके बारे में नहीं बोला है। साहब ने 4 मुक्तियों के बारे में बोला है, लेकिन वहां फिर पुनर्जन्म होगा, इसलिए उनमें भी लगाएगा। और आपको ये भरोसा रहेगा, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, प्रभु को प्राप्त करूंगा। जो रक्षक तह चीनत नहीं, जो भक्षक नर सेवित हम, यानी वो उस सच्चे परमात्मा की तरफ नहीं जा रहा है, भौतिक चीजों में उलझा देता है मन। मन बहुत बड़ा शस्त्र है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे भर। इससे हमेशा सावधान रहना, हमेशा
सोवत जागत धर धर मारे, मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। चार मुक्ति जोइन 84 तह मिल हेत बढ़ावे। उस आत्म तत्व को नाना योनियों में क्यों भटका रहा है? आत्मा को जाने नहीं देना चाह रहा है। ठीक वैसे ही कभी कभी माताएं छोटे बच्चे को पैसे देती है, बंदगी कर, वो शीश झुकाता है, हाथ से पैसे नहीं छोड़ता है। वो जानता है इस पैसे से मुझे खाने की काफी चीजें मिलती है। एक बच्चा था, बंदगी करने आया, हाथ से पैसे नहीं छोड़ रहा था, मैंने उसको बर्फी दे दी, उसने छोड़ दिया। अब जब भी उसकी माँ आती थी, वो बंदगी करता था, तो आकांक्षा करता था मुझे मिठाई नहीं मिली। तो उसकी माँ बेचारी एक दिन बंदगी के बाद लौट के आई, बोला गुरुजी अब इसने जिद पकड़ी है कि मुझे गुरु बाबा ने मिठाई नहीं दी, इसको कुछ दे दो प्रसाद। तो कहने का मेरा ये भाव है, इस तरह मन इन कृत्रिम चीजों में आपको उलझा देगा और मनुष्य इसमें फंसा है। महाकठिन जमजाल फांस है, ताको कौन बचावे। बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो हम कह भी रहे हैं मन माया के अंदर फंसे, पर कुछ जतन नहीं कर रहे हैं, इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इनसे कैसे छुटकारा पाए। अरे बंधा हुआ आदमी हमेशा कोशिश करता है कि मैं छूट जाऊं। आप देखो, चूहा अगर पिंजरे में आपने बंद कर दिया तो इधर मुंह मारता है, उधर मुंह मारता है, इधर मुंह मारता है, निकलने की कोशिश करता है। पक्षी ये कुछ जतन नहीं कर रहा है, वो जतन नहीं करने दे रहा है, ये इंद्रियों की फांस में उलझा देता है। घूमना फिरना, नाचना कूदना। आज हमारे देश की संस्कृति, हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। नई पीढ़ी तो भक्ति भाव को पिछड़ापन मान रही है। नेम धर्म पूजा और संयम बहुविध लाग लगावे, भेष अलेख करे को पावे, जीव है चैन ना आवे। पराधीन सुख सपने नाई। ये आत्मा मन और माया के अधीन है। कर्म अकर्म आत्मा का पक्ष नहीं है। आत्मा तो शब्दातीत है, व्योमातीत है, भूख प्यास से परे, विषयों से परे। ये सब इंद्रियों के भोग है, इन्हीं में जीव लिपटा हुआ। वाह! इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहन देवा कर बैठे थाना। इंद्र सुरन ज्ञान सहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों पर रहने वाले देवता भी इंसान को फिर विषयों की तरफ खींचते हैं। आवत देख विषय बयारी, ती झट देत कपाट उगाड़ी। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में भी बहुत रहस्य रखे। चार वेद खट अष्टदशो लो, अष्टदशो, चार वेद खट अष्टदशो लो। चार वेद खट यानी 6 शास्त्र, अष्टदशो लो 18 पुराण, शून्य शून्य समावे। सब निरंजन तक ही बात कर रहे हैं, वहीं तक जा रहे हैं। अगर थोड़ा इससे बढ़कर के बात करें तो दुनिया पीछे पड़ जाती है। कहते हैं निंदक है, कुछ नहीं मानता है, बहुत नास्तिक आदमी है। ये समस्या से आप भी रहे गुजर हो रहे होंगे, जबकि आप जानते हैं आप नियम पर चल रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, एक परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। ये सब मन का खेल है। वो दूसरे के शरीर में बैठकर भी आपको व्याधा डालेगा। व्याधा कैसी होगी मैं बताता हूँ। अगर आप एकाग्रता के लिए बैठेंगे, पहले तो आपको बाहरी बाधा में उलझ जाएगा। बाहरी बाधा क्या होगी? घर में ही कोई धड़ाम से बर्तन गिर जाएगा, आपका ध्यान अनचाहे बर्तन की तरफ हो गया। कोई पोतरू दोतरू बच्चा रोने लग जाएगा, उसी समय कोई न कोई चिल्लाएगा। आपके बगल में बैठे पड़ोस में खिड़की के पास कहीं कुत्ता भौं भौं करेगा, कहीं गाय रंभाएगी, कहीं शोर होगा। ये बड़ा विघ्न अनेक करत तब माया, बड़े विघ्न देगा। अगर आपके पास ये विघ्न नहीं भी हुए, जब एकाग्र बैठोगे तो वहाँ पूरा पूरा अपना जलवा दिखाता है मन।
निज रूप तक नहीं पहुंचने देता है। क्या जलवा दिखाता है? गई बीती बातें याद दिलाएगा। आपने अगर इच्छाओं को नियंत्रित किया तो बुद्धि आ जाएगी। कभी आपको कहेगी उठो फलाना काम करना है। ये भैया संतो जग में घट में झगड़ा भारी, बहुत बड़ी विविध रुकावटें हैं। लेकिन श्वास स्वरतिक, उससे भी आप बच गए तो चित्त अनायास कोई न कोई ऐसी बातें याद दिलाएगा जिनसे कोई संबंध नहीं है। उस समय आप ये तो विचार करो, मैं तो एकाग्र होने के लिए बैठा हूँ, ये क्या है? अगर ये सब चीज़ें नहीं भी हुई, आखिर में फिर कहेगा थक गए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, फलाने काम में जाना है, कल फिर साधन करना, जन्म तेरा बातन बीत गए। इस तरह जीवन बीतता जा रहा है। कोई आदमी आत्मा के कल्याण के लिए जागरूक नहीं दिख रहा है। कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कभी थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। अगर आप सिर्फ भजन के टाइम बैठकर एकाग्र होना चाहेंगे तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, चलते फिरते भी सिमरन करना। आपको मन की कलाएं समझ में आती जाएगी। जब आप ठीक से समझ जाएंगे कि मेरा मन किस तरह से मुझे भटका रहा है, आप में जागरूकता आएगी। आप फिर मन को कभी भी फ्री नहीं छोड़ेंगे। वैसा ही बॉक्सिंग खेलने वाला नजर नहीं चूकता है, कंसंट्रेशन का खेल है। उसको पता है अगर एक पल भी मेरी नजर इधर उधर हुई तो ये इन कटर आउट कटर और हुक मारेगा, मुझे गिरा देगा। इस तरह मन से गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। ये 24 घंटे आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है। 24 घंटे आपकी सुरती पर हमला कर रहा है। आपकी आत्मा सुरती है भाइयों बहनों, इसको ध्यान से सुनो, ये संभालना। बस एकाग्र हो गई ना, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी उसके बरोबर नहीं हो सकती है। इसलिए चलते फिरते खाते पीते जागते आप ये सूरत संभालना। काल चक्र बस उत्पत्त पड़ रहा, जीव दशा दुख पावे। अब आत्मा को 84 योनियों में क्यों डाल रहे हैं? ये मन और माया का षड्यंत्र है जिससे आत्मा संभल नहीं पाए, इसलिए वो नाना योनियों में भटकाता है। बहुत कष्टकारी है आपके लिए। जीव के संग मन काल को वासा, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा। कितना साफ साफ साहब बोल रहे हैं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। ये बात सिर्फ संतत्व की थ्योरी बोल रही है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। सब कह रहे हैं मन को प्रसन्न करो, मनोकामनाएं पूर्ण करो। नहीं, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहा विश्व। तो साहब कह रहे हैं सदगुरु दया किन परखावे। सदगुरु दया क्या किया? सच में आपकी सुरती को गुरु चेतन करता है। वो आपके सामने प्रमाण है। बस 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। आपके सामने प्रमाण है। आपकी सूरत जागरूक कर दी है। 100% पहले आपकी सुरती मन का अनुकरण कर रही थी। आपने ध्यान भजन नहीं किया, तभी भी आप चेतन हैं। और चेतन हो जाना ना, इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है। अब आपको आप मन का प्रतिरोध कर रहे हैं, आप मन का विरोध कर रहे हैं। आप में एक ताकत आ गई है, मन को आप नियंत्रित कर रहे हैं। मन है निरंजन सभय नचाए। आप दुनिया को जब देखेंगे तो अपने आप को आप दुनिया से अलग अनुभव करेंगे। मन है निरंजन सभय नचाए, पर नाम होए तो माथ नवावे। जब नाम की ताकत आती है तो इसका जोर कमजोर हो जाता है। अब आपका बारी है, आपका दाव है। श्वास सतत डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सदावे। बस कहा साहब कह रहे पलक भी नहीं छूट, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में देख अजूबा। यानी जब आदमी किसी ऐसे रास्ते से चलता है जो खतरनाक है, बार पर चल रहा है कुछ, तो वो सतर्क होता है। सुई के अंदर धागा जब परोता है तो उस समय भी ये कंसंट्रेट हो जाता है। साहब पता है यहाँ हर पॉइंट पर बोले, कहे कबीर सुधियों राखो,
जो सुई बिच डोरा। वाह, कितने सहज तरीके से समझा रहे हैं। माताएं बहनें, यहाँ दर्जी सुई में डोरा परोते हैं, तो पता है क्या करते हैं? वेल कंसंट्रेट हो जाते हैं। वो जानते हैं अगर वेल कंसंट्रेट नहीं है तो धागा सुई में परोया नहीं जा सकता है। इसलिए सूरज संभालना है, इसी को ये मन भटका रहा है और 24 घंटे जगत के पदार्थ में उलझा देता है। ये जानकर समस्याएं लाता है, जानकर विरोध, जानकर दूसरे के अंदर बैठकर भी आपको तंग करेगा। बड़ा पश्तूर है ये मन। इसलिए नाम से मन को बांध देना। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। ये मेरा ये विचार है। अब गुरु नानक देव जी क्या बोल रहे हैं पता है? नानक जो निश दिन भजे रूप राम तह जान। और साहब क्या, निश्चय रात और दिन। मुझसे एक भक्त ने सवाल पूछा, गुरुजी दिन में तो हम नाम कर सकते हैं, रात को हम सो जाते हैं, नाम कैसे करेंगे? वह सवाल बड़ा यूनिक था। मैं कहा भैया बात सुनो, रात को अगर आप दिन भर सिमरन कर रहे हैं तो एक खुमारी आपके ऊपर रहेगी। रात को भी आप जब सोए सिमरन करते सोना। अगर आप रात को भूतों का विचार लेकर सोए तो रात भर भूत दिखेंगे। अगर आप रात को सोने के समय विषय विकारों को लेकर सोए तो नींद में भी विषय विकार होते रहेंगे। जब ये हो जाते हैं इस तरह, अगर सिमरन करते सोएंगे तो वो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। क्षण सुमरे क्षण बीसरे। वाह, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये भी सुमरना है। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये भी सुमरना है। 8 पैर भी ना रहे सिमरन सोई का है। यानी आपको अपनी जो पूरी सुरती है वो हमेशा एकाग्र रखना है। खाते पीते जागते सोते। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? सुनिए, आप विचार करें, जब आप सभी कार्य करते हुए दुनिया भी बातों को सोच रहे हैं, आप दुनियावी बातों को तो सोच रहे हैं ना। जब आप सब कार्य करते दुनियावी बातें सोच रहे हैं तो फिर सब कार्य करते सिमरन क्यों नहीं हो सकता? तब तो और अच्छा कार्य होगा, कंसंट्रेट कार्य होगा। जब आप एकाग्र होंगे सभी कार्य आपके सिद्ध होते जाएंगे। मैं लोगों को अक्सर एक फार्मूला, पंचशील फार्मूला बताता हूँ। अगर आप उसका अनुकरण करेंगे जीवन में कहीं भी आपको असिद्धि प्राप्त नहीं होगी, सब काम सिद्ध होंगे। पहला, जो भी काम करना ध्यान से करना। अगर आपका ध्यान हट जाएगा कार्य करते ध्यान, तब वो काम शुद्ध नहीं हो सकता। दूसरा, कार्य जो भी जब कार्य करें, कार्य ऊर्जा के साथ करना। तीसरा, जो भी कार्य करें सफाई के साथ करना। चौथा, जो भी कार्य करें जिम्मेदारी के साथ करना, लक्ष्य लेकर मुझे ये करना है। पांचवा, जो भी कार्य करें अधूरा मत छोड़ना, तब कार्य सफल होता है। इसी तरह आप सुमरन में भी जब बैठे एक लक्ष्य लेकर बैठे कि मुझे अपने, कोई आपको कहीं जाना ही नहीं है। कहो भक्ति पथ कौन प्रयासार, नहीं जप योग न तप उपवास। आपको कहीं जाना ही नहीं, अपने बस एकाग्र होना। कौन सी मेहनत है? बस अब मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन। आप जब सुमरन में बैठे आपने पहले ये ध्यान रखना है कि मैं काया में हूँ या बाहर चला गया हूँ। अगर आप बाहर चले गए तो अंदर का खेल आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर का खेल तो आपने सूरत से दिखना है। आपकी सूरत में आँख है, जहाँ आपकी सूरत गई आप वहाँ पहुँच जाते हैं। जाकी सूरत लाग रह जहमा, जाकी सूरत लाग रह जहमा, कहे कबीर पहुँचाऊँ तहमा। आपका जहाँ ध्यान होगा आप वहीं पहुँच जाएंगे, आप वहीं होंगे। बस जो कुछ है वो सूरत, इसको संभाले रखना। ये जागते सोते पल पल इसका सूरत पर हमला है, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस जौ लो गणपत जागई ने सेंध पावत तकसरा, गाफिल भयो जब नींद में तभी तस्कर संचरा।
अगर घर का आदमी जाग रहा है ना तो चोर सेंध नहीं काट सकते। जब गाफिल हो जाता है गहरी नींद में तब वो सेंध काटता है। इसलिए मन इतनी चुपके से आएगा, इतने तरीके से आपके ध्यान को निकाल करके दूसरी जगह में पहुंचाएगा। उसका यही काम है कि आप अपने आत्मा को नहीं जान पाए। आपका मन से बड़ा बैरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आपका बैरी मन ऐसे सावधान, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। और भाई देखिए, आदमी सब चीज़ों को काबू करता है। हाथी को इंसान ने काबू कर दिया, बैल बहुत ताकतवर है, काबू कर दिया नकेल डालकर। घोड़े में बड़ी ताकत है, नकेल डाल दी। बस सुमरण की रस्सी से मन को बांध लेना, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछु न है। ध्यान में बैठते हुए भी आप 5 बातों का ज़रूर ध्यान रखना। मैं नामदान पर आपको हमेशा ये चीज़ बताता हूँ। पहले जब भी आप ध्यान में बैठे, आप स्ट्रेट बैठना, कमर झुका कर नहीं बैठना। दूसरा, आप जब ध्यान में बैठे हिलना डुलना नहीं। अगर आप हिल डुल रहे हैं तो ये मन का 5वां रूप अहंकार आ गया। हिलने में आपकी पूरी क्रिया वहाँ बढ़ जाएगी। तीसरा, जब आप ध्यान में बैठे उस समय देखना कि आप संकल्प विकल्प नहीं हो रहा है, वहीं से मन आपको निकालेगा, तब उसको कैसे रोकोगे। चौथा, सुमरण करना उस समय। एक आदमी ने पूछा, गुरुजी सुमरण करेंगे तो फिर हमारा ध्यान नीचे आ जाता। नहीं, वो प्री स्टेज है। पहले आप सुमरण करना है, क्योंकि बच्चे को पहले क्या दे रहे हैं हम, चलने के लिए एक सहारा दे रहे हैं, गाड़ा दे रहे हैं, कुछ चीज़ दे रहे हैं, वाकर दे रहे हैं। वो क्या है, पहले वो हैबिट आ जाए। इस तरह जब ध्यान में आप बैठे तो इन चीज़ों को, और 5वां ध्यान, आप विदेह में जाएं, क्योंकि आपको ये आभास कराना है कि आप शरीर नहीं है। मैं अक्सर, मुझसे कुछ लोग आकर बोलते हैं, गुरुजी हम ध्यान भजन भूल गए। मैं सुमरण के समय 3 चीज़ तो बता रहा हूँ ना आपको, गुरु मंत्र स्नान करके करना, और सुमरण बताया कि अजपा किस तरह से सुमरण करना। तीसरा मैंने आपको बताया भाई ध्यान में कैसे बैठना। तो आप ये कैसे भूल गए? ये कौन सी भूलने की चीज़ है? ये तो आपको याद ही रखना है ना। और करियो जब बहुकाल सत्संगा तबे हो संस्कृति भंगा। आप जैसे जैसे सत्संग सुनते जाएंगे आपका अंतःकरण स्वच्छ होता जाएगा। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। इसलिए सत्संग भी नितांत आवश्यक है। राम बुलावा आया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होए। इसलिए मैंने कहा सबके घर तक मैं वर्चुअल पहुंच जाता हूँ। ये बड़ा अच्छा है। जो मैं एक बात सोचता हूँ कि ये मैं प्रोग्राम कंटिन्यू रखूँगा। कभी कभी मुझे जब बाहर जाना होता है तो मैं एडवांस में एक आध एपिसोड पहले तैयार, रात को, अभी शाम को मान लो मुझे कहीं जाना है तो मैं रात को नेक्स्ट डे का एपिसोड लाइव अपना रिकॉर्डिंग करता हूँ खुद, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको करता हूँ। पर ये बाई चांस होता है। आज मैं रांझड़ी में होता, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और कहीं कहीं जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में फिर मैं ये कला अपनाता हूँ। ठीक है, तो आप सत्संग भी ज़रूर सुने। सुमरण बिना सत्संग को मत नहीं। सत्संग तो माँ है भक्ति का। गोस्वामी जी ऐसे कहेगा, भक्ति सकल सद्गुण की खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। इसके लिए टाइम निकालना। अगर आपको उस समय नहीं है, आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। फेसबुक पर रहता है 24 घंटे, आप उसमें देख लेना। अगर फिर भी नहीं टाइम मिला तो मैं यूट्यूब में भी डाला है, आप वहाँ पर कभी भी वो एपिसोड देख सकते, मिस नहीं करना। जैसे एक बच्चा है ना, लेसन्स को रिवीजन भी करता है, इस तरह सत्संग बहुत ज़रूरी है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो कल पुनः मैं यहाँ से प्रवचन करके ही निकलूँगा उधर के लिए, लाइव प्रोग्राम देख करके। साहेब